अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। आज के लेक्चर के अंदर हम करने जा रहे हैं 4.9 को पढ़ने। तो मेरा नाम है करतार कुमार और सबसे एक रिक्वेस्ट है, सब बच्चे स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे लिए छोटा सा काम कर सकते हैं, लाइक भी कर लें और एक सदका जारिया आप काम करें, सबके साथ शेयर करें। वो भी आगे जाके किसी को शेयर करेगा तो उसका सवाब भी आपको मिलेगा। क्योंकि हम एजुकेशन तालीम को फैला रहे हैं और हमारे मुल्क का अच्छा होगा इससे। ठीक है, मुल्क के भले के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, वॉट एवर। वेल समथिंग एल्स के हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 4.9। अगर इसके फ्री में नोट्स चाहिए ना, बिल्कुल फ्री में, 1 रुपया भी नहीं देना पड़ेगा। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, या यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर नज़र आ रहा है, वहाँ पे मैसेज करो, हमें ग्रुप में ऐड कर लो, या डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर, ज्वाइन कर लो। हम वहाँ पे तमाम नोट्स भेज रहे होते हैं आपके तमाम सब्जेक्ट की, क्लास 9, 10, 11, 12 जो भी सब्जेक्ट है आपका, उर्दू, इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडी के अलावा जो भी वर्किंग और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं सबके आ रहे होते हैं नोट्स। बहरहाल 4.9 टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जनरल जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है मेटल एंड नॉन मेटल की, वो जो है ना कंपेयर करना। पहली जो आती है वो है केमिकल थर्मल कंडक्टिविटी, और दूसरी है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तीसरी है अडाप्टेबिलिटी, चौथी है आपकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। पहली जो थर्मल कंडक्टिविटी है, मेटल जो जनरली होते हैं वो थर्मली कंडक्टर होते हैं, वो कंडक्ट कर पाते हैं जो है, और जबकि नॉन मेटल होते हैं उनकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम होती है और वो हीट को कंडक्ट नहीं कर पाते, ऑक्सीजन हो गई। अब चूंकि मेटल्स जो होते हैं एज ए सॉलिड्स होते हैं, वो इजीली कंडक्ट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेटल्स अच्छे कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब वो बॉन्ड बनाते हैं, मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं, जो आप पढ़ा है आपने। नेक्स्ट चैप्टर में मेटेलिक बॉन्ड पढ़ोगे, उसमें पता चलेगा मेटल लैटाइस क्या होता है। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ोगे ये चीज़, मेटल लैटाइस, नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो जैसे कुछ एक्सेप्शन होते हैं, कुछ जो है आपका हो गया, और कुछ नॉन मेटल्स होते हैं वो भी कंडक्ट करते हैं। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या है हमने पढ़ा है, कार्बन का एलोट्रोप। कार्बन नॉन मेटल है लेकिन इसका ये जो एलोट्रोप है ये उठाता है, कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। ये बेहतरीन कंडक्टर है ग्रेफाइट। डायमंड नहीं है, कार्बन का एलोट्रोप है क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है इसके पास। बाकी जो है ना पुअर कंडक्टर होते हैं क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, कोवेलेंट बॉन्डेड होते हैं। एडाप्टेबिलिटी, भाई एडाप्टेबिलिटी क्या है, यूजेज इसका कितना है। मेलिएबल एंड डक्टाइल, मेटल जो होते हैं मेलिएबल भी होते हैं, डक्टाइल भी है। मेलिएबल यानी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में आप पिघलाकर चेंज कर सकते हो। पहले अगर मेटल ऐसे था, आपने इसको पिघलाया और एक और ऐसे स्क्वायर डब्बे की फॉर्म में कर लिया। डक्टाइल कहते हैं आप इसको दबा दबा के कूट के, मतलब मार मार के एज ए वायर के अंदर चेंज कर सकते। कॉपर की वायर हो गई, आपके पास सिल्वर वायर हो गई, इसको वायर्स के अंदर डक्टाइलिटी यानी तुम वायर के अंदर चेंज कर पाओ उसको कहते हैं। हैमर कर पाते हो और वायर के अंदर कन्वर्ट कर देते हो, और थिन शीट्स के अंदर विदाउट ब्रेकिंग हल कर पाते हो। ये मेटेलिक बॉन्ड की वजह जिससे एटम एक्सचेंज इजीली अंडर प्रेशर। एटम्स का एक्सचेंज, अब एटम्स का एक्सचेंज तो मुझे पता नहीं, लेकिन एटम्स की मतलब स्लिप होना, एक्सचेंज कैसे होगा एटम का, गलत, मुझे सही नहीं लग रही है बात। एटम स्लिप कर जाते हैं, आप दबाओगे एटम जगह फैल लेते हैं। मेटेलिक बॉन्ड होते हैं अपनी जगह बनाते हैं, ठीक है, जब प्रेशर पड़ता है। नॉन मेटल्स ना तो मेलेबल होते हैं ना ही डक्टाइल होते हैं, दे आर ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल यानी सख्त होते हैं, उसको प्रेशर दोगे वो टूट जाते हैं, ठीक है, नॉन मेटल्स सिंपली। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है इनका, भाई जो मेटल्स का होता है उनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन निकला हुआ होता है और उनको मतलब बहुत एनर्जी चाहिए होती है टूटने के लिए। जबकि नॉन मेटल्स का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा कम होता है, इजीली मतलब बॉयल हो जाते हैं, क्योंकि उनके जो एटम्स होते हैं वीकर बॉन्ड से हल होते हैं, वो होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड एक वीकर बॉन्ड है। वंडरवाल बॉन्ड फोर्सेस हो गई, हाइड्रोजन बॉन्ड हो गई, ये तमाम लेस यानी हल्के फुल्के बॉन्ड है, जो कि क्या है, हल्के फुल्के बॉन्ड है, इनको लेस एनर्जी चाहिए। हकीकत में देखा जाए वो आपके जो कोवेलेंट बॉन्ड है ना, आपके जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल कोवेलेंट बॉन्डेड होता है। एक O2 है, इसकी अगर मैं फॉर एग्जांपल 900 जूल पर मोल है, क्या है, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी मतलब इसको बॉयल करवाने के लिए। अगर इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, जैसे फॉर एग्जांपल तुम उठा लो H2S, H2S की अगर 1200 जूल पर मोल है, मतलब तुम इसको बॉयल करवाना है, जो भी करवाना है, मतलब H2O का कितना होगा, H2O का पता है कितना, 4100 जूल। ये इससे नीचे वाला एलिमेंट है। बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिस कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर होता है ना भाई,
हाइड्रोजन बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, मतलब तुम समझो भाई उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर देता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत मतलब बहुत बॉम्ब लेवल की बॉन्डिंग है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी ख़त्म करता है। लेकिन अब मेटेलिक बॉन्ड के सामने तो हाइड्रोजन बॉन्ड फिर भी कुछ नहीं है। कोवेलेंट आयोनिक बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड के सामने ये बॉन्ड है ही नहीं, मतलब समझो कुछ है ही नहीं समझो। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जिसके अंदर होता है वो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन ये जो मेटेलिक और आयोनिक बॉन्ड है ना, इनके सामने तो इनका मुकाबला ही नहीं है। लेकिन ये थोड़ा मैंने आपको समझा दिया। हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीजन फ्लोरीन और जो आपके पास एक और नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं और इनकी वजह से प्रॉपर्टीज़ के अंदर बड़ा चेंज आता है। यहाँ पे सल्फर है, इसकी वजह से कम है। ऑक्सीजन आ गया, हाइड्रोजन बॉन्ड वाला बढ़ गई, कितनी बड़ी, अच्छी खासी बढ़ गई। 1200 तो नहीं होगी, 2100 कर लो यार, डबल मतलब 1.5 गुना भी बढ़ गई, काफ़ी बढ़ गई। वेल यही था हमारा लेक्चर, एंड जिसके अंदर हमने इनको समझा और इस कॉन्सेप्ट को समझा। पीछे से लेक्चर देखते हुए आ रहे हैं ना पहले चैप्टर से, तो इतनी डिटेल के अंदर जाने का ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने शुरू के लेक्चर्स आपको बहुत डिटेल के अंदर एक एक चीज़ को बेसिक के उठा के समझाया है, और डायमंड ग्रेफाइट समझाया है। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर क्या होता है, शीट्स के जैसा होता है, उनके बिटवीन स्पेसेस होती हैं, इलेक्ट्रॉन मूव कर पाता है। तो अब ये पुराने चैप्टर वाला थोड़ी मैं तुम्हें इतना डिटेल के अंदर लेके जाऊँगा। वेल आप जो है ऑनलाइन रजिस्टर करवा सकते हैं जल्दी से जल्दी। और मैंने आपको बताया होगा कि हमारी क्लासेस का, हमारी जो क्लासेस चल रही हैं क्लास 9, 10, 11, 12 की तमाम सब्जेक्ट्स की, और हमारे बच्चों की 95% से ज़्यादा आती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम टारगेट पेपर, गेस्ट पेपर, मंथली टेस्ट, वीकली टेस्ट, असाइनमेंट्स वगैरह सब लेते हैं। हमारे पास पाकिस्तान की बेस्ट फैकल्टी है। तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके आप ट्यूशन्स ले सकते हैं ऑनलाइन, किसी भी सब्जेक्ट की हमारी क्लासेस होती हैं। आपको MCQs हल करवाए जाते हैं, तैयारी करवाई जाती है बोर्ड की। और अल्हम्दुलिल्लाह 6 साल हो गए हैं, किसी की बच्चे की भी 95% से कम नहीं आई। सबसे काम की चीज़ होती है गेस्ट पेपर, वो हम सिर्फ ट्यूशन वाले बच्चों को देते हैं, और 60 से 70% पेपर वहीं से ही आता है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन पढ़ने। ऑनलाइन पढ़ो, लेकिन लाइव पढ़ोगे उसके अंदर ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, ज़्यादा काम है, ज़्यादा मेहनत है आपके ऊपर। और ट्यूशन वाले जो कोचिंग्स हैं वो इसी आपको पैसे भी अच्छे खासे चार्ज करते हैं और वो सहूलियत भी देते हैं, ठीक है। लेकिन हमारी क्वालिटी है ना, पूरे पाकिस्तान की बेस्ट क्वालिटी है, मैं आपको गारंटी देता हूँ। अगर नहीं हो तो पैसे हम आपको 1 लाख रुपए का दंड लेके दे रहे हैं, ठीक है। मैं आपके पास जो है ना लाइव रिकॉर्डिंग में ये कह रहा हूँ चीज़, समझने वाली बात करो। वेल मिलता है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तो के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़, कीप रनिंग, कीप एक्सप्लोरिंग।